अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ जाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो जाकिर किचन को। अच्छा, हर शेफ के कुछ ना कुछ ख़ास पॉइंट होते हैं, कुछ ना कुछ ख़ास चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे खाने होते हैं जिनको वो तख्लीक करता है, वो उनकी बेबीज़ होती हैं। अगर किसी प्रोफेशनल शेफ़ से पूछेंगे सर आप की मनपसंद खाने या आपके अपनी डिशेस कौन कौन सी हैं, तो वो यकीनन कोई डिशेस का नाम बताएगा और वो उसकी सिग्नेचर डिशेस होंगी। चलें जनाब, दो सफ़र हैं और दोनों मज़ेदार हैं। जैसा कि मैंने आज का तारुफ आपको दे दिया कि क्या है सिग्नेचर की मीनिंग्स, कुकिंग के साथ साथ हमें तकरीबन उसकी तमाम मालूमात इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये जो जुमला कहा गया है ये क्यों कहा गया है, इसके पीछे रीज़न क्या है। तो आज की बात इंशाअल्लाह ताला अगर किसी जगह आप पढ़ेंगे सिग्नेचर डिश तो आप समझ जाएं कि उस रेस्टोरेंट के शेफ़ ने उस डिश पे को ख़ास मेहनत की होगी, तो वो आपको वाज़ेह तौर से फ़र्क आपको मिल जाएगा कि हाँ ये चीज़ सिर्फ यही मिल सकती है क्योंकि इस शेफ़ ने इस डिश पे एडिशनल मेहनत की है। अब यहाँ पे जनाब हम तैयारी करते हैं अब वेरी स्पेशल फ्राइड चिकन। फ्राइड चिकन हमने बहुत खाई, लातादाद फ्राइड चिकन आई एम श्योर आप सबको भी आती होंगी और एक लंबा अरसा हो गया कुकिंग करते हुए। अब तो दिन भी याद नहीं है, साल भी याद नहीं है कितना अरसा हो गया आप लोगों के साथ। तो आई एम श्योर फूड की नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन कुछ खाने अभी भी ऐसे हैं जो आपको थोड़ा सा चौंका देंगे कि ओह ये भी हो सकता है। जी हाँ, ताकत को जहन में रखिएगा, एनर्जी को जहन में रखिएगा और हेल्दी फूड को जहन में रखिएगा। अब इन तमाम चीज़ों को हम अपने खाने में कैसे जोड़ते हैं, ये है मज़ेदार सी चीज़। यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब हम ले लेंगे चिकन, और चिकन ड्रम स्टिक और थाई को अलहदा कर लेंगे। अच्छा, थाई का ये जो जॉइंट है इसको थोड़ा सा खोल लेंगे ताकि चिकन का ये जॉइंट, ये जो हड्डी है ये कच्ची ना रहे, क्योंकि पूरी चिकन में दो जॉइंट बड़े ख़तरनाक होते हैं। एक ये जो जॉइंट है रान का जिसको ड्रम स्टिक कहते हैं, और एक थाई का ये वाला जो कमर के साथ जुड़ा हुआ होता है, ये ज़रा सख्त होते हैं। अल्लाह ताला ने इनमें बड़ी ताकत रखी है और ये आखिरी वक्तों तक कच्चे रहते हैं। तो बेहतरी है कि इसको थोड़ा सा खोल दिया जाए, अपनी वजूद ख़त्म कर दिया जाए। और यहाँ पे इसको कट, ड्रम स्टिक को भी कट। आपकी चॉइस है जनाब कि आप इसको साबुत भी बना सकते हैं, लेकिन मैं मशवरा इसलिए नहीं दूंगा कि फिर वो बजट आपका आउट हो जाएगा। यहाँ पे ये हड्डी और ये लीजिए जनाब, टोटल वेट तकरीबन ½ kg के लगभग। तेल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बहुत थोड़ा सा, तकरीबन लगभग 3-4 टेबल स्पून। उसके साथ ही अदरक और लहसुन 1 टेबल स्पून, और जैसी अदरक लहसुन थोड़ा सा पक जाए तो हमने ये चिकन के जो पीसेस काटे हैं अभी 2 ड्रम स्टिक और थाई को, वो हमने शामिल कर देना। आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से जितनी चीज़ें मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इसका 50% आपने इंक्रीज़ कर देना है। मीट 100% इंक्रीज़ होगा, स्पाइसेस और बाकी चीज़ें 50% इंक्रीज़ होंगी। थोड़ा सा अदरक लहसुन पक जाए जनाब, तो ये चिकन के पीसेस हमने यहाँ शामिल कर देने हैं। अब
बहुत एहतियात से इसको हमने पकाना है। साथ साथ एक काम मैं और कर लूं, चूल्हे की लो को स्लो कर लें। और यहाँ पे चुकंदर है मेरे पास, बीट रूट भी इसको कहते हैं, ठीक है। कच्चा पकाना नहीं है, उसको उबालना नहीं है। इसके हमने स्लाइसिस काट के और थोड़ा सा इसको छोटा कर लेंगे और ये यहाँ शामिल कर देंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा पानी, ताकि अदरक लहसुन जल ना जाए। और इसको थोड़ा सा अब जनाब इसके साथ मिक्स कर देंगे। चुकंदर क्या चीज़ है और उसकी खासियत क्या है, ये आप घर में जो हमारे बुजुर्ग मौजूद हैं इस वक्त, आप उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी भी तौर से अपने बच्चों को चुकंदर खिलाने की कोशिश करें तो वो नहीं खाते। लेकिन अगर थोड़ा सा उसके स्टाइल को चेंज कर दें तो हमारा जो मकसद है माँ बाप का, वो इंशाल्लाह ताला पूरा हो जाएगा। पानी शामिल करने के बाद 1 चाय की चमची भर के पिसी लाल मिर्च, आप थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हैं। और यहाँ पे 1 चाय की चमची ज़ीरा पाउडर, आधी चाय की चमची गरम मसाला पाउडर और आधी चाय की चमची हल्दी, साथ में जायके के हिसाब से नमक। ये शामिल करके आपने इसको खूब अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। और अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करके, जैसे हमने पानी शामिल किया था, अब इसको हमने पकने के लिए छोड़ देना है। साथ ही आधा पाव दही। जब तमाम मसाला और नमक शामिल हमने कर दिया, उसके बाद अब चिकन की अपनी ताकत, चुकंदर की अल्हम्दुलिल्लाह वो ताकत और दही की अपनी ताकत, ये तमाम चीज़ें हम कंबाइंड किस में कर रहे हैं अपनी फ्राइड चिकन में। थोड़ा सा दही में पानी मिला लीजिएगा और ये पानी वाला दही यहाँ शामिल कर दीजिए। और के साथ ही वक्त ब्रेक का, कहीं नहीं जाते, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब जनाब याद होगा आपको इसका पूरा तरीका। शुरू में थोड़ा सा पानी हमने शामिल किया था, बाद में थोड़ा सा पानी हमने दही में शामिल किया, आधा पाव दही है अब वो शामिल किया। इसको ढकना नहीं है। अगर आपने इसको ढक के पकाने की कोशिश करी तो जब तक हमें मतलूबा रिजल्ट जब तक नहीं आता, जब तक हम इसको पकाएंगे, तो अब वो जो देर है ढकने की और उसको फाइनल कलर लाने की, वहाँ तक चिकन ओवर कुक हो जाएगी।
और जब चिकन ओवर कुक हो जाएगी तो चिकन का अपना जो सॉफ्टनेस, जायका, जूस, वो सब खत्म हो जाएगा और फिर चिकन ऐसी लगेगी जैसे चिकन उबली हुई है, ड्राई है और आपको चबाना पड़ेगी। तो ढकिएगा नहीं इसको, ओपन इसको आराम से पकाना है आपने। बस थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपने इसको इस तरीके से साइडें इसकी चेंज करते रहें। आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता इसका जो कलर है वो काफ़ी डिफरेंट होता जा रहा है और यही असल इसकी लुक है। और चिकन के क्योंकि कट लग चुके हैं तो अब इसके अंदर ऐसी ताकत नहीं बची कि ये कहीं से भी कच्ची रह जाए। अमूमन बल्कि बहुत सारे लोग फ्राइड चिकन को इस डर से कि वो कच्ची ना रह जाए उबाल लेते हैं, आंच लगा लेते हैं, दम दे देते हैं और फिर उसको फ्राई करते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ, जब आपने इसको उबाल ही लिया या आंच लगा ली तो फिर इसको फ्राई क्यों करना है? अब उसका सारा जायका तो निकल चुका है, अब चिकन का सिर्फ वजूद बचा है, हड्डी गोश्त बचा है। उसकी जो ताकत है, जिस मकसद के लिए हम चिकन खाते हैं या गोश्त खाते हैं या मटन या बीफ या फिश, वो तो ख़त्म हो चुका है। तो मुझे नहीं पता कि बाज़ लोग उसको पसंद करते हैं और बाज़ लोग उससे नफ़रत भी करते हैं कि नहीं जी डायरेक्ट। तो कोशिश करें फ्राइड चिकन जब भी बनाएं डायरेक्ट उसको बनाएं और उबाले ना उसको। अब जैसे जैसे ये मसाले में पक रहा है, एक तो इससे ये हो रहा है कि इसका जायका डेवलप हो रहा है, सेकंड चिकन पक रही है, उसकी जो जूस है वो इस मसाले में जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता हम इस मसाले को ड्राई करके वो तमाम फ्लेवर इसी के ऊपर हम कोटेड करके ले आएंगे तो हमारा रिज़ल्ट परफेक्टली चिकन हो जाएगा। रेड फ्राइड चिकन चुकंदर अगर हम अपने बच्चों को दें तो किसी तौर वो खाने के लिए राज़ी नहीं है। बड़ा टेक्निकल तरीका होता है जनाब इसका, अगर ग्रेवी में इसको शामिल करना है कि वो ग्रेवी को ये ऐसा कर देता है जैसे लाल रंग, तो बच्चे तो वैसे ही भाग जाते हैं इस कलर को देख के। तो थोड़ा सा ट्रिकी माहौल बना के, थोड़ा सा मैजिकल गेम खेल के और फिर अगर बच्चों के साथ कुछ खिलाना पिलाना किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। चुकंदर की डेज़र्ट बहुत बनती हैं, चुकंदर के केक बहुत बनते हैं, टॉफ़ीज़ बहुत बनती हैं। इंटरनेशनल वर्ल्ड में चुकंदर की बड़ी अहमियत है और शायद आपको यकीन ना आए, ये भी एक छोटी सी मालूमात है कि इंडिया और पाकिस्तान दो बड़े मुल्क हैं चुकंदर को एक्सपोर्ट करने वाले, क्योंकि ये दोनों मुल्क ज़राई मुल्क है और इनके बाद जो चुकंदर है वो फुल सॉलिड, ऑर्गेनिक और रस भरा, एक बहुत बड़ी सप्लायर हैं हम लोग। और बाहर जाके चुकंदर बहुत सारे मल्टीपल क्रीम्स, फूड कलर, सॉस और ना जाने किन किन चीज़ों में इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो और वही चीज़ फिर वापस हम ख़रीदते हैं इम्पोर्टेड बना के। वही रेड वेलवेट केक के लिए कलर हम ख़रीदते हैं फ्रांस या जर्मनी का, इतनी सी बॉटल होती है 1800 रुपये की। हम चुकंदर नहीं लेंगे 20-25 रुपये किलो वाला, हम 1800 की वो इतनी सी बोतल ज़रूर ले लेंगे। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जाकिर भाई, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जाकिर भाई आपका प्रोग्राम बहुत बहुत और बहुत शौक से देखते हैं। अल्लाह आपको बहुत खुशियाँ दिखाए, बहुत कुछ सीखा है आपसे हमने। आमीन। जाकिर भाई वो जो आपने चपली कबाब बनाए थे, जाकिर भाई उसको चिकन के कीमे में बना सकते हैं? चपली कबाब बनाए थे, फिर चिकन के कीमे में बना सकते हैं? नहीं, चिकन के कीमे में उसका मज़ा बिल्कुल नहीं आएगा। क्योंकि असल में हमारे यहाँ एक पेशेंट है ना, वो बीफ और मटन दोनों नहीं खाते। नहीं, चिकन में आप बना लें, लेकिन जो सॉफ्टनेस होती है ना गाय के गोश्त की, जी जी, वो चिकन के गोश्त में नहीं मिलेगी। अच्छा ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पे ये रेडी है
चूल्हा हमने बंद कर दिया है और यहाँ पे मैदा ले लेंगे आधा प्याली के बराबर। एक प्लेट में मेरे पास, इसको मैं इधर कर लूँ और वक्त ब्रेक का भी है, तो यहाँ पे मैं ऑयल रखता हूँ फ्राइंग के लिए और आपसे इजाज़त लूँ एक छोटे से ब्रेक की। तो कहीं नहीं जा रहा है, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे 2 अंडे हमने बहुत अच्छी तरीके से फेंट लेने हैं। चिकन परफेक्टली रेडी, इसको कढ़ाई से रिमूव कर लें हम। सिर्फ चिकन, अब आप देख सकते हैं कि जो मसाला था वो हमने जो वाटरी बन चुका था वो हमने वहीं ड्राई कर लिया, तो वो मसाला उस पे चिकन पे बहुत अच्छी तरीके से कोड हो चुका है। और ये ज़ाया नहीं होगा। अगर आप सोचें कि जी अरे इसको फेंकना है, नहीं, इसको फेंकना नहीं है, बल्कि आप इसको पीस के इसी चिकन के साथ बतौर सॉस या चटनी हम पेश कर सकते हैं कि वो ये कंप्लीट है। इसमें तमाम मसाला, फ्रेगरेंस और सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो ये ज़ाया नहीं होगा, बल्कि इसी चिकन के साथ एज ए सॉस आप बना के सर्व कर सकते हैं। अच्छा जनाब, यहाँ पे चिकन आ गई, अंडे आ गए और मैदा। करना ये है कि ऑयल आपके पास रेडी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा खोलता हुआ गर्म तेल ना हो और बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो, दरमियानी हीट पे ऑयल होना चाहिए। ये चिकन के पीस आपने इस तरीके से उठाने हैं और 2 अदद अंडों में इस तरीके से इसको कोट करना है। और कोट करने के बाद खुश्क मैदे में आपने इसको अच्छी तरीके से, पहले अंडा, झाड़ के और फिर मैदे में, और मसलना नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा, मसलना बिल्कुल नहीं है, ना अंडे में और ना मैदे में। अगर ज़रा सा भी आपने इस लालच में कि ज़रा अच्छे से लग जाए, वो अच्छे से तो खैर नहीं लगेगा, वो ख़राब हो जाएगा। और अब आप ये चिकन के पीसेस फ्राई के लिए यहाँ ऑयल में शामिल कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो अंडा बचेगा तो खुदारा इसको भी मत फेंकिएगा, फ़ौरन इसके अंदर चॉप हरी धनिया, हरी मिर्ची और ये शामिल करके और इसका ऑमलेट आप बना लें और अपने फैमिली मेम्बर्स को, बच्चों को नाश्ते में या लंच में, जो अमूमन हम सैंडविचेस या बर्गर बना के देते हैं, उसके साथ सर्व कर सकते हैं। और यहाँ वक्त एक ब्रेक का है जनाब, तो कहीं नहीं जा रहा है, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। चिकन हमारी रेड फ्राइड चिकन बिल्कुल रेडी है जनाब। और इसकी सबसे अच्छी बात है कि इसकी लुक, एक तो फ्राइड चिकन है तो बच्चे डिस्टर्ब नहीं होंगे, और जब वो अंदर से खाएंगे तो अंदर से बिल्कुल सुर्ख निकलेगी, वो चुकंदर का कलर है। तो इस वजह से ये बजाय ये कि हम किसी आर्टिफिशियल कलर का इस्तेमाल करें या कोई ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करें जो कुदरत ने हमें चीज़ें अता की हैं, अगर हम उनके साथ कुछ काम अपना करने की कोशिश करें तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है। एनी हाउ फ़ायदे वाली चीज़ है ये, कोई चुकंदर की पूरी ताकत है इसमें। और जो बचा हुआ मसाला और चुकंदर मैंने आपको बताया, उसको ज़रा सा ब्लेंडर जूसर में पीस के और इसी के साथ एज ए सॉस आप सर्व कर सकते हैं। अब आ जाते हैं जनाब अपने दूसरे सफ़र की तरफ। दूसरा सफ़र सिंपल चिकन है। सावर चिकन
यहाँ पे शिमला मिर्च, चिकन स्लाइस हमने कर लिए हैं, 2 अदद चिकन ब्रेस्ट हैं उनके, और शिमला मिर्च 1 अदद दरमियानी, उसको छोटे पीसीज में हमने काट लेना है। यहाँ पे 1 अदद दरमियानी से छोटी प्याज, और इसको भी हमने थोड़ा सा छोटा काट लेंगे। मोटी वाली हरी मिर्च ये ऑप्शन है, आप चाहें तो इसमें इस्तेमाल करें, आप चाहें तो ना करें। ओरिजिनल जो है उसके अंदर मिर्च का इस्तेमाल नहीं है, लेकिन हम क्योंकि एशियन हैं तो हम अपनी ज़बान का जायके की वजह से थोड़ा सा जायका इसका शामिल करते हैं मिर्च का, ताकि हमें वो खाना अच्छा लगने लगे। ठीक है, तो यहाँ पे मोटी वाली हरी मिर्च 1 की 2 करके शामिल कर दें। ये लीजिए जनाब, शिमला मिर्च, प्याज और हरी मिर्च, चिकन स्लाइस हमारे पास रेडी है। अब इसको हमने थोड़ा सा ऑयल, 1.5 टेबल स्पून, और मक्खन लगभग 2 टेबल स्पून। ठीक है, ये शामिल करके इन दोनों को हमने थोड़ा सा फ्राई करना है। ऑयल इसलिए शामिल किया जाता है कि मक्खन जो है वो जल ना जाए, और 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, और यहाँ मैं चिकन शामिल करके इसको फ्राई करता हूँ। आपसे ज़्यादा चाहता हूँ छोटे से ब्रेक की, तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे चिकन को थोड़ा सा भूनने के बाद तीनों वेजिटेबल्स, जिसमें शिमला मिर्च, पाकिस्तानी प्याज और हरी मिर्च है, ये इसमें हमने शामिल कर देना है। और अब इसको आपने थोड़ा हाई फ्लेम करके लो से 2 स्टेप ऊपर, 2 लेवल, इसको आपने फ्राई कर लेना है। अब मज़ेदार फ्राइड चिकन आपके सामने आ गई जनाब। यहाँ पे साबुत ज़ीरा 1 चाय की चमची, विनीगर आप अंगूर वाला ले लें या सादा वाला ले लें, यानी कि फ्रूट सिरका ले लें या वाइट सिरका ले लें, दोनों ओके हैं। तकरीबन 2 टेबल स्पून। आधा पाव दही खूब अच्छी तरीके से फेंट के थोड़ा सा पानी शामिल कर लीजिएगा, ताकि दही फटने से महफूज रह सके, और ये इसमें आ जाएगा। ज़ाफ़रान 1 छोटी डिब्बी खुशबू के लिए, चूल्हे की लो तेज होनी चाहिए, जायके के हिसाब से नमक,
1 चाय की चमची भर के फ्रेश काली मिर्च, यानी कि उसी वक्त उसको कूटें, यह ना हो कि कुटी हुई रखी हुई हो 1-2 हफ्ते पहले की और वो आप शामिल करें। खुदारा किसी भी मसाले को अपना टाइम बचाने के लिए बोतलों में भर के कूट के पीस के ना रखें, मसाले की जान और खुशबू सब ख़त्म हो जाती है। ये तमाम मसाले जो होते हैं इसमें एक अरोमा होता है, खुशबू होती है, और वो खुशबू ज़ाया हो जाए तो फिर ये यूज़लेस हैं। तो 1 चाय की चमची भर के कुटी काली मिर्च, और इसको ज़रा सा करेंगे मिक्स ताकि फ्रेश काली मिर्च की खुशबू बड़े मज़ेदार तरीके से आ जाए। और यहाँ पे अब सबसे कीमती चीज़ बादाम, 50 ग्राम बादाम ले लें कच्चे और उसको मसाला पीसने की मशीन में पीस लें, पाउडर फॉर्म बना लें। अब वो बादाम आपने इसमें शामिल कर देने, सिंपल। और यहाँ पे अब इसको जैसे जैसे आप भूनेंगे इसकी जो दही वाली ग्रेवी है वो ड्राई होना शुरू होगी और मज़ेदार सा एक जायका बनता चला जाएगा। और वो बात जो शो के शुरू में मैंने आपको बताई थी कि खाने में थोड़ी सी स्टेप हमने चेंज किए, तो वही नॉर्मल खाना एक ताकतवर खाना बन चुका है। अब ज़ाफ़रान की ताकत, बादाम की ताकत, बाकी वेजिटेबल की ताकत, सोच सकते हैं आपके खाना कितना ताकतवर हो गया। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप बहुत अच्छी रेसिपीज बताते हैं और मजे की बात यह है कि जो हम बनाना चाहते हैं वो सब आप बनाकर दिखाते हैं। तो और बहुत सारी चीजें आपसे सीखते हैं, जैसे सिग्नेचर का आज आपने बताया, तो आज पता चला कि सिग्नेचर डिश होती क्या है एक्चुअली। बहुत शुक्रिया। बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है आपके प्रोग्राम से, और ये रेड चिकन जो आपने बनाई है बहुत ज़बरदस्त है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच इन चीज़ों को समझने का, क्योंकि असल चीज़ जो आज के दौर में है वो इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है तो आप बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं। और आईटी, अब अगली जनरेशन जो है हमारी न्यू यूथ जो है वो आईटी की तरफ है, तो आईटी के मीनिंग्स क्या हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और उसी पे बेस्ड करता है। तो हमारी कुकिंग जो है या फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल, चिकन, ये सब वही सिस्टम है कि जितनी अच्छी आपके पास नॉलेज और मालूमात होगी उतना आप अच्छे तरीके से खाना बना सकते हैं और सर्व कर सकते हैं। अब लीजिए जनाब, ये हमारी परफेक्टली रेडी है। नान, रोटी, चपाती, तंदूर, तिल वाला कुलचे के साथ, आप राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये ब्रेड के साथ सर्व होती है। डिनर रोल, ब्रेड स्लाइस या जो फ्रेंच ब्रेड होती है, क्योंकि ये उसमें डुबो के इसकी ग्रेवी के साथ खाई जाती है। आप पास्ता, स्पेगेटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। लेकिन मेरे वो फैमिली मेम्बर जो ज़रा इसको कढ़ाई की तरह समझना चाहते हैं या पसंद करते हैं, बाद लोगों को ग्रेवी ज़रा सी पसंद नहीं होती, तो वो इसको थोड़ा सा मज़ीद ड्राई कर लें, लेकिन मसाले को थोड़ा सा एहतियात से। और यहाँ पे परफेक्टली ये रेडी है जनाब। मैं चूल्हे को ऑफ़ कर रहा हूँ और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आ गई आपकी सावर चिकन। इसके साथ ही वक्त हमारा ख़त्म हो चुका है जनाब। वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक, मालिक, उस परवरदिगार से, उस रब से जो हमको हमसे ज़्यादा बेहतर जानता है, जिसको पता है कि हमें कब, कहाँ, किस चीज़ की ज़रूरत होती है। ऐ रब, हम तुझसे हाथ उठा के अपनी मग़फ़िरत की दुआ मांगते हैं और ये मांगते हैं कि ऐ रब, हमारी ज़रूरतों का जो हिसाब तेरे पास है उसमें सिर्फ़ अपनी रहमत शामिल कर दे। हम उसको बढ़ाने का नहीं कह रहे, हम तुझसे दुनिया जहाँ की दौलत नहीं मांग रहा है। जो हिसाब हमारा है, जो तूने हमारे नसीब में लिखा है, बस उसमें थोड़ी सी रहमत शामिल कर दे। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू रब है और सिर्फ़ तू ही रहम कर सकता है। अल्लाह हाफ़िज़ होने के बाद।